गणेश वीडियो चैनल पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक लिया है वो लिया है स्वस्थ मन और स्वस्थ जीवन। अब बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हमें याद नहीं रहता। तो याद रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए बताइए, जिससे हमारी याद शक्ति बढ़ जाए। कुछ ऐसा खा सकते हैं हम? आप कुछ घर पे कहते हो कि याद नहीं रहता, हमारी बुद्धि तेज नहीं है, तो तुम्हारे माँ बाप कुछ कहते होंगे तुम्हारे को? क्या क्या कहते हैं? बादाम खाने को कहते हैं। और क्या खाने को कहते हैं? घी पी ले, गाय को घी पी ले, क्या है ना, खजूर खा ले। और ये सब महंगी चीजें। मैं आज आपको बताने आया हूं कि अगर पैसे से अगर बुद्धि तेज होती तो आज जितने अमीर लोग होते सब बुद्धिशाली होते, सब तेज बुद्धि के होते। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आप क्या करें जिससे आपकी बुद्धि तेज हो जाए, आपकी याद शक्ति ऐसी हो जाए कि एक बार पढ़ो और आपको याद हो। अभी कल मेरे एक टीचर ने मेरी परीक्षा ली। परीक्षा कैसे ली कि मेरे को एक व्यक्ति को फोन दे दिया और कैसा आप इनकी आवाज़ पहचानो, किसकी आवाज़ है। उसने कहा कि भाई किसकी आवाज़ पहचानो, तो मैंने क्या करा, फोन पे बातचीत की और मैं उनकी आवाज़ पहचान गया, उनका नाम बता दिया। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने लंबे समय तक अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट किया। आज मेरे दिमाग में इस तरह की कैपेसिटी है कि आपकी आवाज़ अगर एक बार सुन लेता हूँ तो मुझे ये ध्यान आता है ये एक्स व्यक्ति की आवाज़ है। तो ऐसा मन क्यों हुआ? पैसे खर्चने की कोई आवश्यकता नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी तेज बुद्धि वाला बन सकता है। लेकिन मैं केवल आपको 5 बात बताऊंगा। आपने आज पेपर दिया, उसमें भी आपने पढ़ा, पेपर दिया, बहुत अच्छी बात है। उसमें आपसे मैं कांटेक्ट करता रहूंगा, मैंने आपके नंबर ले लिए हैं। इसमें अगर आपको कोई समस्या है वो भी आप बता सकते हैं मेरे को। तो सबसे पहली बात यह है कि 5 बात का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको तेज बुद्धि हो जाएगी। और इसमें एक भी पैसे खर्चने की आवश्यकता, पैसा नहीं खर्चना है। यहाँ अमीर गरीब की कोई बात नहीं है। लेकिन जो 5 बात मैं बताऊंगा, अगर आपने उसे अपना लिया तो आप ये समझ लो कि आप तेजस्वी बुद्धिशाली हो जाओ। अब तेजस्वी बुद्धिशाली किसको बनना है? हाथ खड़ा करो। सबको बनना है। एक ने 2 हाथ खड़े किए, एक ने 2 बार हाथ खड़े कर दिए, मतलब 2 बार उसको बनना है। यानी आप सबको तेजस्वी बनना ही है। पक्की बात? बनोगे कि नहीं बनोगे? अरे अब खाना नहीं खाया क्या? लंच नहीं किया? लंच कर दिया तो आवाज ऐसी आनी चाहिए, मेरी आवाज तेज आ रही है आपसे। हाँ, आप सब तेजस्वी बुद्धिशाली बनेंगे। अब कैसे बनेंगे? हम मेरी 5 बातें ध्यान रखें। कितनी बातें? 5 बात। हमें कहाँ जाना होगा? कुदरत की तरफ जाना पड़ेगा। कुदरत यानी प्रकृति की ओर, नेचर की ओर। सबसे पहला काम क्या है? वैसे गांव में जो समस्या नहीं है, गांव में जो समस्या नहीं है, पर शहर में जरूर है। सबसे पहला काम क्या है कि जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने में पैसा लगता है क्या? अब हम जल्दी कितने बजे उठ सकते हैं बताएं? 5, 5:30 उठते हैं क्या? कितने उठते हैं? 5:30। 5 बजे तक कौन उठता है? 5 बजे पहले कौन उठता है? चलिए 7 बजे तक कौन उठता है? 7 बजे तक कौन उठता है? अच्छा, सूर्य आगे कौन जगाता है तुम्हारे? सूर्य आगे कौन जगाता है? सूर्य की रोशनी तुम्हारे कमरे में आगे कौन जगाती है? आप जग जाते हो तब सूरज की रोशनी बहुत तेज हो जाती है। ऐसी कब किसकी हो जाती है? देखिए, सबसे पहली बात है हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब सुबह जल्दी का मतलब क्या है? हो सकता है 5 बजे नहीं उठ सकते हो, कोई बात नहीं। वैसे सही समय तो उठने का 3:30 4 बजे बताया है, लेकिन हम नहीं उठ सकते उसमें। पर फिर भी 5 बजे उठ जाए। लेकिन मैं आपको यहां तक कह रहा हूं कि सूर्योदय होने से पहले
कब? सूर्योदय होने से पहले हमें उठ जाना। सूर्योदय के बाद अगर उठोगे तो आपकी बुद्धि पर गैस का असर होगा, वायु का असर होगा और आपकी बुद्धि मंद हो जाएगी। अब सूर्योदय से पहले अगर उठेंगे तो हम क्या करेंगे? निवृत्त होके अपना जो शरीर का जो उत्सर्ग तंत्र है उसको निवृत्त करके हम तैयार होंगे। यानी हमारे शरीर में गैस बनेगी और गैस नहीं बनेगी तो हमारी बुद्धि, क्योंकि इस पेट का और दिमाग का दोनों का कांटेक्ट है। जिस दिन आपको 10 तो रखे हों और स्कूल में पढ़ने के लिए कहा जाए तो 10 तो रखे तो पढ़ाई की होगी क्या? ध्यान कहाँ रहेगा? 10 के तरह ध्यान रहेगा। अगर तुम्हें कब्जी हो गई हो तो भी दिमाग पढ़ाई में नहीं लगेगा। अगर तुम्हें गुस्सा आ गया हो तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी। तुम्हें चिंता हो गई हो तो भूख नहीं लगेगी। चिंता यहाँ हो रही है, भूख यहाँ नहीं लग रही है। पेट और दिमाग का कांटेक्ट है ना। तुम्हें डांट लगा दी हो और फिर खाना का कहा जाए तो रूस जाओ तो अपन रूस जाते थे कि मम्मी के खाना नहीं खाना मेरे को, तो रूस जाते तो खाना खाते नहीं है। अगर मैडम ने तुम्हें 2 दिन थप्पड़ मार के घर भेजा हो तो तो क्या होगा? तो भी हम खाना नहीं खाएंगे, रूस जाएंगे। परीक्षा आएगी तो चिंता होगी ना हमें, तो फिर हम खाना नहीं खाते। दिमाग का और पेट का दोनों का कांटेक्ट है और इसीलिए हमें सुबह जल्दी उठकर अपने उत्सर्ग तंत्र को सफाई करनी चाहिए। उत्सर्ग तंत्र के माध्यम में कितने उत्सर्ग तंत्र है अपने पास? सबसे पहला उत्सर्ग तंत्र कौन सा है? जो हमारे शरीर में से डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अपने शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन कहां से होती है? देखिए, अपने शरीर की त्वचा जो है पसीने के रूप में अपने शरीर का डिटॉक्सीकरण करती है पसीने के रूप में। फिर हम मल के रूप में बाहर निकाल के आते हैं, फिर मूत्र के रूप में हम बाहर निकालते हैं, फिर नाक और थूक के रूप में अपने बाहर निकालते हैं। हमें उत्सर्ग के मार्ग को रोकना नहीं है, वेग को रोकना, जल्दी उठना है और सभी तंत्रों के माध्यम से साफ सफाई। तो पहला काम हमने क्या बताया? जल्दी उठना। पहला काम जल्दी उठना। अगर आप जल्दी उठोगे तो आपकी मस्तिष्क में तीव्रता आएगी, तेज आएगा और आपके दिमाग तेजी से बढ़ेगा। दूसरा काम हम देखते हैं क्या करना चाहिए? सुबह उठकर बासी मुंह मतलब खुला नहीं करना, बासी मुंह पानी पीना। आपको तुमको अगर सर कैसी बात कर रहे हैं, बासी मुंह कैसे पानी पिएंगे, है ना? बासी मुंह क्यों, कैसे पानी पिएंगे हम? तो हम जब रात को सोएंगे तब ब्रश करके सोएंगे, क्योंकि हमारे मुंह में जो बदबू आती है सुबह सुबह वो क्यों आती है? क्योंकि हमारे दांतों में खाने के कण फंसे हुए रहते हैं और वो रात भर बंद रहते हैं, इसलिए सुबह बदबू आती है। और अगर हम रात को ही ब्रश करके सोएंगे तो दांतों में कण रहेंगे ही नहीं और सुबह बदबू आएगी नहीं। अब हम ये सुबह जो अमृत है, हमारे शरीर ने जो अमृत फेंका है हमारे लिए, वो हम कुल्ला करके बाहर फेंक देते हैं। तो बासी मुंह पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारी जो गाल है इसके अंदर अल्कलाइन पदार्थ बढ़ जाता है और अल्कलाइन पदार्थ हम क्या करते हैं? सुबह कुल्ला करके बाहर फेंक देते हैं, जबकि हमारा शरीर पूरा एसिडिक है और उसको हमें अल्कलाइन पदार्थ को अंदर डालना चाहिए। तो हमें सुबह बासी मुंह 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना भी पीना हो उतना पीना चाहिए, है ना? और पानी कैसे पीना है? बोतल नहीं, गटागट नहीं करना है। 1 गिलास लेना है, सिप करना है, फिर थोड़ी देर बाद पानी, फिर सिप करना है, फिर थोड़ी देर बाद पानी, और मुंह में पानी को घुमाना है। ठीक है? तो पानी कैसे पीना है? बासी मुंह 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना आपकी पीने की इच्छा हो उतना पीना है। पीने से क्या होगा? डिटॉक्सीकरण पूरा शरीर का होगा। 1 घंटे में, 2 घंटे में डिटॉक्सीकरण हो जाएगा पूरा शरीर का और आपका शरीर साफ होगा। तो दूसरा काम क्या करना है? बासी मुंह पानी पीना है और दिन भर पानी की मात्रा सुन लें। अगर गर्मी का मौसम है तो कम से कम 5 लीटर दिन भर में, और सर्दी का मौसम है तो 3 लीटर।
और बरसात का मौसम है तो 4। इतना पानी कौन पीता है? हमें पीना चाहिए। हमें एक गिलास को हम 250 ml मान के चलते हैं। एक गिलास को कितना मानते हैं? 250 ml। ठीक है, 4 गिलास पी लिया तो 1 लीटर हो गया। तो इस तरह आपको दिन भर में पानी की मात्रा, क्योंकि हमारे शरीर को पानी की जरूरत ज्यादा है, और पानी अगर नहीं दोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होता है तो बोतल चढ़ाते हैं। और डिहाइड्रेशन चेक करने का क्या तरीका है? आपकी एक हाथ की चमड़ी को ऐसे पकड़ो इस तरह और खींचो ऐसे। अभी देखो आपकी, और खींच के छोड़ दो। अगर छोड़ने से धीरे 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 वापस आ रही है, इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है। और जैसे ही आपने पकड़ा और छोड़ा तो स्प्रिंग की तरह नीचे आ गई, तो उनमें पानी की कमी। कभी बीमार हो जाए ना अपने घर में, तो आप चेक कर लेना उसको, ऐसे चेक करके चेक करोगे तो अगर हैंडपैड वापस आ जाती है, इसका मतलब उसको बॉटल चढ़ानी नहीं है। और अगर धीरे धीरे आ रही है, मरते मरते आ रही है, तो हमें उसको बॉटल चलाने की आवश्यकता। 2 बात बताई मैंने। पहली बात बताई सुबह जल्दी उठना, दूसरी बात बताई मैंने बासी मुंह पानी पीना, लेकिन अच्छा पानी, मतलब ज्यादा पानी पीना, अच्छा पानी पीना, जितनी आवश्यकता हो उतने पानी। ठीक है, तो इसमें खास ध्यान रखना है, अगर आप किसी घर पे कह रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई हार्ट रोगी है, हृदय रोगी है, उसको कम पानी पीना चाहिए। जो हृदय रोगी है उसको कम पानी पीना चाहिए, बाकी सभी को अच्छा पानी पीना चाहिए। अब बताओ, पानी पीने में पैसा खर्च हुआ क्या? नहीं हुआ ना। लेकिन हम पानी कम पीते हैं तो हमारी बुद्धि कम चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि हमारी शरीर की सफाई होती है। अभी हमारे गांव में नालियां होती हैं, तो हम साफ करने क्या करते हैं? पानी का झोल मारते हैं ना, फिर झाड़ू लगाते हैं। तो अभी हमने क्या करा? पानी का झोल मारा। ठीक है, अब मैं एक बात कहता हूं कि तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि कुदरत ने क्या दिया है हमें? प्राणवायु दी है शरीर के अंदर, दी है ना, और फ्री है अपने यहाँ पर। इंडिया में तो फ्री है, आने वाले समय में बोतल लेनी पड़ेगी, पर अभी फ्री है। तो हमें प्राणवायु यानी क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे लेनी है? खूब लेनी है। लेकिन हमें ऑक्सीजन लेना आता ही नहीं। हम छोटी सी सांस लेते हैं, जल्दी सांस लेते हैं। सांस कैसे लेनी चाहिए? लंबी। आपने देखा होगा जितनी भी प्राणी लंबी सांस लेते हैं वो लंबा जीते हैं। अगर आप छोटी छोटी सांस लोगे तो तुम कम जियोगे। जल्दी मरना है, छोटी छोटी सांस लो। लंबा जीना है, लंबी लंबी सांस लो। जो भी प्राणी जल्दी जल्दी सांस लेता है उसकी उम्र कम होती है, क्योंकि हमारी सांसें लिखी हुई है ऊपर कि इस व्यक्ति को इतनी सांस लेनी है, और इतनी सांस ले लेगा तो वो मर जाएगा। अब तुम जल्दी जल्दी सांस लेके अपनी सांसें कोटा जल्दी पूरा कर दोगे तो जल्दी चले जाओगे। सांस गहरी लेनी है और सांस को धीरे धीरे छोड़ना है, यानी हवा खाना है। सांस को धीरे धीरे लेना मतलब इसमें कोई जरूरी नहीं है। अभी आप बैठे हो, मैंने बोला आपको ध्यान आ गया तो फिर सांस गहरी निकालो कर दो धीरे धीरे। किसी को पता नहीं चलेगा, पड़ोसी को मालूम नहीं चलेगा क्या आप सांस गहरी ले रहे हो क्या। तो सांस को कैसे लेनी है? ऐसे लेनी है, ऐसे छोड़ो। ठीक है, अब ये नहीं कर सकते हम क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है। अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते में ध्यान आया कि लंबी सांस लेनी है, तब लंबी सांस लेना चालू कर दो। सांस लेने में कोई पैसा जा रहा है क्या? अब बताओ मेरे को कि सांस लंबी लेने में कोई पैसा जा रहा हो आपका? नहीं जा रहा ना? नहीं। पानी पीने में पैसा जा रहा है? नहीं। सुबह जल्दी उठने में पैसा जा रहा है? नहीं। तो फिर क्यों नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं ना? यस और नो? यस। हाँ, आधे नहीं यस बोला, बाकी तो सो रहे हैं। यस। चलिए, अब मैं तीसरी बात हो गई, अब चौथी बात बताता हूँ। चौथी बात क्या करना चाहिए? हम खाना खाते हैं, खाना कितने मिनट में खाते हैं? फटाफट खा लेते हैं, और घर पर सिखाया जल्दी खा ले, कहीं बाहर जाएगी या जाएगा तो भूखे रह के आएगा। माँ बाप भी यही कहते हैं, फटाफट खा रहे, जल्दी जल्दी खा। हैं, कोई ये नहीं सिखाता है धीरे धीरे खाना चाहिए। हमें कॉल कितना तोड़ना चाहिए? मैं गांव में देखता हूं कि एक रोटी के यूं करके 4 पीस करते हैं
और एक किलो के मुंह में लगे ये पड़ गए और यहाँ बहुत बड़ा वो खुल जाता है, मुंह में नहीं चलता। और छोटे बच्चों देखता हूँ 2 तो हाथ में या 2 मुंह में और 2 दूसरे हाथ में भर लेते हैं ताकि मालूम चले कि सब में खाओ। हमसे अच्छे जानवर हैं। गाय को देखा, गाय भैंसों को खाना खाने के बाद भागोड़ती है मुंह चलाते है ना। अपने खाने के बाद मुखवास का एक आइटम आता है, मुखवास होता है ना, सौंफ है, धनिया की दाल है या कुछ अपने मुखवास खाते हैं। क्यों खाते हैं? ये खाना खाने के बाद हमारे जीभ को चलाते हैं उसमें, और जीभ को चलाने से क्या होता है, मुंह की लार जो है उसमें मिलती है और फिर वो पेट में जाती है, यानी वो पाचक रस पेट में जाता है। अब मैं एक बार बताऊं तुम्हारे को, अगर मैं कहूं कि पानी को खाना चाहिए और खाने को पीना चाहिए, पिज्जा को खाजा और खाजा को पिज्जा। अगर हमने खाना है तो उसको पीना पड़ेगा। अब पीने मतलब क्या हुआ, हम उसको इतना चबाएं कि वो पानी की तरह पतला हो जाए और फिर हम पेट में उतार। लेकिन हम तो क्या करते हैं, मुंह में डाला, 2-4 कप किया, फिर खाया, और लड्डू वाला आ गया तो फिर फटाफट लड्डू मुंह में डालते हैं, ये पता नहीं चलता अंदर जा रहा है नहीं जा रहा, अपन उससे दूसरा रखा लेते हैं ना। तो हमें खाने को क्या करना है, आराम से। अब खाने को आराम से खाने में कोई फंसा लग रहा है आपका? अच्छा, कौर कैसा तोड़ना है? कौर या अंगूठे के बराबर तोड़ना। अपना कौर कितना होना चाहिए, एक रोटी के कम से कम 16 पीस होने चाहिए। एक रोटी के कितने पीस होने चाहिए? 16 पीस। और 16 पीस को सब्जी भर के और फिर खानी है। और खानी कैसी है? चबा के खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? तो फिर इसमें कोई पैसा खर्च हुआ आपका? नहीं। तो हुआ क्या, खाने को पीना है और पीने को पानी को खाना है। पानी कैसे खाना है? एक सिप पानी पिया और उसको मुंह में चलाओ। ये आपका कृष्णा मैडम बताएंगी, क्योंकि हेल्थ के अंदर ये बातें बताई जाती है ना, कि पानी को क्या करना चाहिए, आराम से पीना चाहिए, गटागट नहीं पिलाना चाहिए। और बोतल को तो सीधे अलग से उतारना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक पानी पीने का मजा पानी होठ पे नहीं लगे तब तक तृप्ति नहीं आती। अपने पुराने बुजुर्ग क्या करते थे, ओठ से पानी पीते थे, है ना, ऊपर पानी डालते थे, ओठ से पानी पीते थे, ये पूरा ओठ उनका गीला होता। अभी हम गिलास से पानी पीते, लेकिन हमने और शॉर्टकट अपना लिया। अब जब हमने शॉर्टकट अपना लिया तो भगवान ने कह दिया मैं भी तुम्हारा शॉर्टकट अपनाता हूँ, तुम्हें शॉर्टकट देता हूँ। तो जब हमने शॉर्टकट अपनाया तो उन्होंने भी शॉर्टकट अपना लिया। आज 40-50 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। अभी 13 साल के बच्चे का हार्ट अटैक, मैंने एक वीडियो बनाया है कि युवाओं को हार्ट अटैक क्यों आता है, ऐसा एक वीडियो बनाया है इसके पहले। तो उसमें मैंने ये बात बोली, 10-10 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। नवरात्रि में गरबा खेल रहे हैं, जरा सा गरबा जोर से खेल लिया तो हार्ट अटैक आ गया। क्रिकेट में बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग करते करते अटैक आ गया, गिर पड़े। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सांसें कम लेना चालू कर दिया, छोटी लेना चालू कर दिया। तो हमें हवा, पानी, खुराक, इन सबको सीमित मात्रा में लेना है और अच्छी तरह। और एक अंतिम बात, मोबाइल के बिना आज हम अधूरे हैं, है ना। लेकिन सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। जब सो रहे हो उसके 1 घंटे पहले मोबाइल का प्रयोग बंद करना चाहिए। जो अनिद्रा की शिकायत आ रही है, जिनको रात को नींद नहीं आती, उसका मुख्य कारण यह है कि हम सोते समय तक मोबाइल, टीवी का उपयोग करते हैं। एक मेलाटोनिन नाम का एक द्रव्य हमारे शरीर में से निकलता है जो हमें नींद लाता है। नींद लाने के लिए मेलाटोनिन नाम का एक द्रव्य है। अमेरिका में तो छोटे छोटे बच्चों को रोग हो गया, छोटे छोटे बच्चों को नींद नहीं आ रही। तो छोटे बच्चों की नींद ऐसी होती है, पड़े और गए। आज मेरी भी नींद इतनी उम्र में ऐसी है कि मैं 5 मिनट का ध्यान कर रहा हूँ तो 6ठे मिनट में वो जगा नहीं पाऊंगा। और नींद ऐसी गहरी आएगी बिना सपने वाली। रात को सोए और सुबह 4 बजे 5 बजे जब मेरे उठना होता है, क्यों? क्योंकि हम मोबाइल को 1 घंटे पहले छोड़ देते, टीवी को 1 घंटे पहले छोड़ देते, और सोना 10 बजे तक सो जाना है। 10 बजे तक सो जाना है। अब 10 बजे तक सोने का मतलब क्या है? हमारे शरीर में एक पाचक रस निकलता है
और विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने के लिए एक तत्व निकलता है जो 10 बजे से लेके और 2 बजे तक निकलता है। रात को 10 बजे चालू होता है निकलना शरीर में से, और कब बंद होता है? रात को 2 बजे। अब मान लो शरीर की सफाई के लिए ये तत्व निकल रहा है, अगर आप 10 बजे सो गए 2 बजे तक अब काम करेगा, यानी कितने घंटे हो गए? 4 घंटे मिले उसको सफाई करने में। कितने घंटे मिलते हैं? 4 घंटे। 11 बजे सो रहे हो तो वो तुम्हारा सोने के बाद 11 बजे चालू होगा, और 11 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 बजे तक 3 घंटे हुए। अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो 2 ही घंटे मिला। और कई बच्चे तो मेरे 2 बजे बाद सोते हैं, तो उनको शरीर को साफ करने के लिए कोई समय मिला तो गंदे तत्व उनके शरीर में रह गए। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जल्दी सोना है और जल्दी फिर से रिकॉर्डिंग 5 आइटम। सुबह जल्दी उठना, पहली बात। दूसरा, पानी पीना। तीसरा, हवा गहरी लेना, सांस गहरी लेना। चौथा, खाना चबा चबा खाना। और 5वां, जल्दी सोना, 10 बजे तक सो जाना। जितना लेट सोओगे कम। तो ये 5 बातों में बताओ, मेरे को कहीं पैसे की जरूरत पड़ी? अमीर गरीब का कोई फर्क पड़ा? सभी कर सकते हैं। कौन कौन करेगा? सभी करेंगे। हाथ ऊंचा करो तो बात कर रहे थे। जैसा कोई बाकी बात मैं आपको पूछूंगा बाद में। आज 30 तारीख को फिर आ रहा हूँ तुम्हारे पास, पूछूंगा किन्होंने प्रयोग किया, कौन जग सकता है। 5 बातें। पहली बात क्या बताई? जोर से। दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, और 5वीं बात। ठीक है, 10 बजे तक सो जाओ, पहले नहीं, 10 बजे तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इन 5 बातों को ध्यान रखेंगे।